नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण का मतदान सोमवार को होना है। 6 चरण के मतदान के बाद जिस किसी की भी सरकार बननी है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन 7वें चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जो हलचल नजर आ रही है वो हलचल क्या इशारा कर रही है? क्या अखिलेश यादव 2022 में आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने विक्रमादित्य मार्ग पर चुनाव शुरू होने के साथ ही एक बोर्ड लगा था, अखिलेश आ रहे हैं। अब जो हलचल है 6ठे चरण के बाद, उसे क्या माना जाए? क्या वाकई अखिलेश आ रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है उससे तो यही लग रहा है। आपको बता दूं कि एक बड़े आईएएस अफसर के बारे में 2 दिन से चर्चा थी कि उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। वो आज की तारीख में योगी जी की सरकार में बड़े प्रभावशाली हैं, उनका बड़ा दबदबा है। लेकिन एक खबर आज और आई है, आज के बल्कि कल ही आई। मुझे एक हमारे मित्र अफसर ने बताया कि उनसे भी बड़े ताकतवर एक अधिकारी ने अखिलेश यादव से गुपचुप मुलाकात की है। हो सकता है। और ये मुलाकातें कौन करवा रहा है? ये मुलाकातें करवा रहे हैं अखिलेश के साथ काम करने वाले एक अधिकारी, जो अखिलेश के समय में बड़े ताकतवर अधिकारी हुआ करते थे। आज की तारीख में वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अखिलेश की सलाहकारों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। बल्कि अगर यह कहा जाए कि अफसरों में नंबर 1 के सलाहकार वही हैं तो बात गलत नहीं होगी। पूरा जो अखिलेश यादव का घोषणा पत्र बना, उस घोषणा पत्र को तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब इस कार्यक्रम में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आज हम ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश आ तो नहीं रहे हैं। हालांकि इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। 10 मार्च की दोपहर तक यह साफ हो जाएगा कि कौन आ रहा है। लेकिन जो अफसरों की आवाजाही है, अफसरों की जो हलचल है, अफसरों के दफ्तरों में जो चर्चा है, सचिवालय में जो चर्चा है, उससे यही लग रहा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बन चुका है और अखिलेश यादव के अगुवानी करने को ये ब्यूरोक्रेसी तैयार है, जो योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे घुमा करती थी। और उन्हीं अफसरों की बदौलत योगी आदित्यनाथ ने 5 साल तक सत्ता को चलाया। नेताओं की नहीं सुनी योगी आदित्यनाथ ने, उन अफसरों की सुनी। विधायकों की नहीं सुनी, उन अफसरों की सुनी। मंत्रियों की नहीं सुनी, उन अफसरों की सुनी। जो वो अफसर कहते रहे वही योगी जी करते रहे। आज वही अफसर अखिलेश यादव की तरफ दौड़ रहे हैं, अखिलेश यादव से मुलाकातें कर रहे हैं, अखिलेश यादव के जो पुराना बंगला है उसकी सफाई करा रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, गोमती नगर में है, उसकी साफ सफाई हो रही है, उसकी लाइटें बदली जा रही हैं। लोहिया पार्क, जो मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था, उस पार्क की भी साफ सफाई हो रही है, उस पार्क में लाइटें बदली जा रही हैं, उस पार्क में
बहुत सारे काम एलडीए करवा रहा है। आखिर ये क्या है? ये क्या संकेत कर रहा है? क्या वाकई अखिलेश यादव आ रहे हैं? एक बात और, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का जो 2 बंगले हैं जिनकी चर्चा सबने सुनी होगी कि ये अखिलेश यादव के 4 और 5 नंबर बंगले 3 साल 8 महीने से बंद पड़े हैं। ये बंगला है और इसके साथ साथ मायावती का 13A माल्यवनु का भी बंगला बंद पड़ा है। उसी समय से तीनों बंगले एक साथ खाली कराए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि पूर्व मुख्यमंत्री को कोई बंगला नहीं दिया जाएगा। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती का बंगला खाली करा लिया गया था। लेकिन योगी सरकार में इन तीनों बंगलों को किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया। तीनों बंगले बंद पड़े हुए हैं। लेकिन आज हम इन बंगलों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बंगला नंबर 4 और बंगला नंबर 5 जो विक्रमादित्य मार्ग पर है उसकी साफ सफाई चल रही है, उसका रंग रोगन किया जा रहा है, उसकी अंदरूनी जो तोड़ फोड़ टोटियां बदली जा रही हैं, जिस टोटे की चर्चा आपने सुनी होगी पहले भी, वो सब ठीक कराया जा रहा है। और वो ठीक कौन करा रहा है? उत्तर प्रदेश का राज्य संपत्ति विभाग। राज्य संपत्ति विभाग किसके अधीन आता है? मुख्यमंत्री के। तो क्या मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं है? और आखिर राज्य संपत्ति विभाग इन बंगलों का रंग रोगन क्यों करा रहा है? यह बात तो हो नहीं सकती है कि जो नई सरकार बनेगी उस सरकार में इन दोनों बंगलों को मंत्रियों को आवंटित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो 3 साल 8 महीने पहले जब इन बंगलों को खाली कराया गया था उसी समय किसी न किसी मंत्री को इसे आवंटित कर दिया गया होता। लेकिन योगी सरकार ने कोई बंगला किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया। एक बात और, जो मायावती का 13A माल्यवनु बंगला है उसकी भी साफ सफाई होनी चाहिए। उसकी भी साफ सफाई होनी चाहिए अगर इन बंगलों को अगली सरकार के मंत्रियों को आवंटित किया जाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मायावती के जो पुराने बंगले पर कोई कर्मचारी राज्य संपत्ति का नहीं लगा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। फिर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बंगले की सफाई क्यों हो रही है? यह सवाल तो बनता है। राज्य संपत्ति विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इससे यह संकेत उभर करके सामने आता है कि अखिलेश के आने की आहट राज्य संपत्ति विभाग को भी हो गई है, राज्य संपत्ति विभाग के अफसरों को भी हो गई है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि जो नए विधायक चुन करके आएंगे उनकी तैयारी में राज्य संपत्ति विभाग पहले से चुनाव की घोषणा के साथ ही लग जाता है, और ताकि नतीजे जब आए और विधायक लखनऊ पहुंचे तो उनके ठहरने की व्यवस्था की जा सके। बहुत सारे नए विधायक होते हैं, उनको होटलों में ठहराया जाता है, गेस्ट हाउसेज में ठहराया जाता है। बहुत सारे पुराने विधायक होते हैं जो अपने बंगले में ठहरते हैं। तो राज्य संपत्ति इन बंगलों की, इन आवासों की साफ सफाई कराता है, लेकिन वो भी तब कराता है जब ये बंगले खाली हो जाएंगे, जब ये फ्लैट खाली हो जाएंगे, जब एमएलए खाली कर देगा पुराना, तब उसकी सफाई कराई जाएगी और नए को आवंटित किया जाएगा। यही हाल मंत्रियों के बंगले का भी है। मंत्रियों के बंगले में कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। फिर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बंगले की सफाई क्यों हो रही है? इसका संकेत साफ है कि अफसरों में कि अखिलेश यादव आ रहे हैं।
अयोध्या की घटना आपने देखी ही होगी सोशल मीडिया पर। वहां के जिलाधिकारी के आवास का जो बोर्ड है वो पहले भगवा रंग में रंगा हुआ था और उसके बाद उसे हरे रंग में करवा दिया गया। जब यह मामला सोशल मीडिया पर उछला, कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तब जिलाधिकारी ने उसका जो कलर है वो लाल करा दिया। हालांकि डीएम ने यह भी कहा कि जो पीडब्ल्यूडी का कलर है बोर्ड का वो हरे रंग का है, तो फिर आपने लाल क्यों करा दिया। हालांकि डीएम ने इस मामले में जो ये काम कराने वाले जेई थे पीडब्ल्यूडी के, उनको निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि ये जो पूरा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां होता है, कमिश्नर के यहां होता है, वो सब पीडब्ल्यूडी महकमा कराता है। तो क्या पीडब्ल्यूडी महकमा बिना जिलाधिकारी की सहमति के, बिना आदेश के वो भगवे को हटा करके हरा रंग कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। अयोध्या से शुरू हुआ यह सिलसिला अब लखनऊ तक पहुंच गया है। लखनऊ में बंगले की सफाई हो रही है, जनेश्वर मिश्रा पार्क, लोहिया पार्क की सफाई हो रही है, वहां तार बदले जा रहे हैं, लाइटें नई लगाई जा रही हैं और विक्रमादित्य का 4 और 5 नंबर बंगले का रंग रोगन किया जा रहा है। इससे क्या संकेत मिलता है? और कल मैं एक अधिकारी के पास बैठा हुआ था, उन्होंने बताया कि योगी जी का सबसे खास अफसर ने मुलाकात की रात के अंधेरे में अखिलेश यादव से, और इस मुलाकात में उसी अफसर ने भूमिका निभाई जो आज की तारीख में अखिलेश यादव के सबसे नजदीक हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और हर निर्णय अखिलेश का उसमें वो शामिल रहते हैं। बहरहाल अब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं ये तय होने में कि कौन आ रहा है, लेकिन बतौर पत्रकार जो ये परसेप्शन ड्रॉ हो रहा है, जो अधिकारी जिस तरीके से एक्शन में आ रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।